حضرت زکریا علیہ السلام کے ज़माने की बात है। उस ज़माने में हन्ना नाम की एक नेक औरत थी। बहुत उम्र गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्र गुजर चुकी है लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मैं आपके दरबार में यह मन्नत मानती हूँ कि अगर आप मुझे औलाद अता करें तो मैं इस बच्चे को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। हन्ना की इस दुआ के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक औलाद अता की। हन्ना अपनी इस औलाद को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उनकी यह खुशी ज़्यादा देर तक कायम ना रह सकी, क्योंकि जब उन्होंने बच्चे को देखा तो मालूम हुआ कि यह एक लड़की है। लड़की को देखकर हन्ना के दिल को बहुत दुख पहुंचा। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुखी दिल के साथ दुआ की, या अल्लाह, मैंने आपके दरबार में मन्नत मानी थी कि अगर आप मुझे औलाद अता करेंगे तो मैं उसे आपके घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। लेकिन यह तो एक लड़की है, मैं इस लड़की को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए कैसे वक्फ करूंगी? और बैतुल मुक़द्दस के खिदमतगार भी तो एक लड़की को खिदमत के लिए कबूल नहीं करेंगे। हन्ना की यह दुखी दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तसल्ली दी। ए हन्ना, तुम शायद इस बात पर गमगीन हो कि तुम्हारे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। हालांकि तुम एक लड़का चाहती थी, लेकिन जान लो कि यह लड़की एक आम लड़की नहीं है। ये दुनिया के बहुत से मर्दों से भी ज़्यादा अजीम मकाम रखती है। और जहाँ तक बैतुल मुक़द्दस की खिदमत का ताल्लुक है, इस बारे में तुम फिक्र ना करो। तुम इस लड़की की परवरिश करो, और जब यह खिदमत के काबिल हो जाए तो उसे बैतुल मुक़द्दस ले आना, मैं उसे कबूल करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यह तसल्ली पाने के बाद हन्ना मुतमिन हो गई। फिर उन्होंने अपनी इस बेटी का नाम मरियम रखा। हन्ना ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाजिर दुआ की, या अल्लाह मरियम को और उसकी नस्ल को अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमा लीजिए और उन्हें शैतान के शर से महफूज रखिए। हन्ना ने मरियम की 7 साल तक परवरिश की। उस ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के इमाम हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हो गई तो उनकी माँ हन्ना उन्हें हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम के पास ले गई। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे औलाद अता करेंगे तो मैं इसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ करूं। लेकिन बदकिस्मती से मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। मैंने 7 साल तक उसकी परवरिश की। अब मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इस लड़की को आपके हवाले करने आई हूँ। बराए करम इसे कबूल करें और बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मौका फराहम करें। हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम ने हन्ना की दरख्वास्त पर बैतुल मुक़द्दस के तमाम खिदमतगारों को बुलाया और कहा, आप लोगों में से कौन है जो इस लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी कबूल करेगा? बैतुल मुक़द्दस के खिदमतगारों ने मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर एक नूर की झलक देखी और हर एक उनकी परवरिश की जिम्मेदारी लेने के लिए बेताब हो गया। हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम के दिल में भी मरियम की परवरिश की ख्वाहिश थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थी। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के खिदमतगारों को दलीलें देकर कहा, आप सब सुने, इस लड़की की परवरिश के लिए सबसे मुफीद शख्स मैं हूँ, क्योंकि इसकी खाला मेरी बीवी है। लेकिन बैतुल मुक़द्दस के खादिम ने हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया और कहा, ए ज़करिया, हम सब के दिल में इस बच्ची की परवरिश की ख्वाहिश है, इसलिए यह दलील कि इसकी खाला तुम्हारे घर में है तुम्हें इसकी की परवरिश की जिम्मेदारी लेने का हक नहीं देती। हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम ने देखा कि सभी इसे परवरिश की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और इस सूरत हाल में एक पेचीदगी पैदा हो गई। ऐसी हालत में उन्होंने कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि इस बच्ची की परवरिश करें। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दें तो वह हमारे बीच फैसला फरमा देंगे कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। इसलिए आओ, हम सब एक कोरा अंडा जी का इंतज़ाम करें। हम अपनी वह कलम जिनसे तौरा की किताबत करते हैं पानी से भरे हुए एक प्याले में डालेंगे। जिसकी कलम डूब जाए वह मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी नहीं ले सकेगा, और जिसकी कलम तैरती रहे वह मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी ले सकेगा। बैतुल मुक़द्दस के तमाम खाद हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम की इस तजवीज़ से मुतफिक हो गए। फिर उनके सामने एक पानी से भरा हुआ प्याला लाया गया। एक के बाद एक ने अपनी कलम इस प्याले में डालना शुरू किया। सबकी कलम इस पानी में डूब गई। आखिरकार हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम ने अपनी कलम इस प्याले में रखी। देखा गया कि उनकी कलम मुआजिजी तौर पर पानी की सतह पर तैर रही है। फिर सबने मुतफिक तौर पर फैसला किया
کہ حضرت زکریا علیہ سلام مریم رجی اللہ عنہا کی پرورش کی ذمہ داری لیں گے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب مریم رجی اللہ عنہا کے لیے ایک کمرہ تعمیر کیا۔ وہ ہمیشہ اسی کمرے میں رہتی اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے۔ جب وہ کہیں باہر جاتے تو کمرے کو تالا لگا دیتے اور کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم رضی اللہ عنہا کو کمرے میں بند کر کے باہر جانا چاہا، لیکن انہیں ایک ضروری کام میں مشغول ہو جانا پڑا۔ ایسی حالت پیدا ہوئی کہ وہ مریم کو بھول گئے۔ اصل میں اللہ رب العالمین نے ان کے دل سے مریم کا خیال ہٹا دیا تھا، کیونکہ اللہ ایک معجزہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ 4 دن بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ مریم کو کمرے میں بند کر کے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے افسوس کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ پتہ نہیں ان 4 دنوں میں مریم کیا کھا رہی ہوں گی اور وہ اکیلی اس کمرے میں کیسے وقت گزار رہی ہوں گی۔ پھر وہ جلد سے جلد بیت المقدس واپس آئے۔ انہوں نے مریم کے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ مریم اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں مختلف قسم کے پھل اور کھانے موجود ہیں اور ہر ایک کھانے سے ایک خوشبو آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ جب مریم نے نماز پوری کی تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے شرمندگی اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، مریم، تم ان کچھ دنوں میں کیسی تھی؟ میں ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہو کر تمہیں بھول گیا تھا اور تمہاری دیکھ بھال نہیں کر سکا۔ مجھے معاف کر دو۔ تب مریم نے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں رہی۔ آپ تو صبح مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر گئے تھے اور اب دوپہر ہونے سے پہلے ہی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ان کچھ دنوں میں کیسی تھی۔ صرف 1 دن ہی تو ہوا کہ میں اس کمرے میں ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم رضی اللہ عنہا کی یہ بات سن کر بے حد حیران اور ششدر رہ گئے۔ پھر زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، مریم، تمہارے پاس یہ اتنا کھانا پھل اور اتنے خوبصورت کھانے کہاں سے آئے؟ تب مریم نے کہا، جس اللہ نے آپ کو میرا خیال دل سے بھلا دیا تھا، وہی عظیم اللہ یہ خوبصورت کھانے میرے پاس لائے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے مریم، تم پر اللہ کی بہترین نعمتیں ہیں۔ تم ہمیشہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتی رہو۔ ایک دن اللہ تمہیں ایسا عزت والا مقام عطا کریں گے جو دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ اسی طرح مریم رضی اللہ عنہا بڑی ہوئی اور ایک وقت آیا جب وہ بالغ ہو گئی۔ پہلی بار حیض کے بعد انہوں نے غسل کیا اور جب وہ اپنے کمرے کی طرف واپس جا رہی تھی تو اچانک ان کے سامنے ایک لمبے قد والا اور چمکدار چہرے والا شخص ظاہر ہوا۔ حضرت مریم نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لی اور اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ جب وہ شخص ان کی طرف بڑھا تو مریم نے کہا، اے اللہ کے بندے، تم اللہ سے ڈرو۔ میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ ہی یہ سمجھتی ہوں کہ تم میری طرف کیوں آ رہے ہو۔ درحقیق مریم نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مریم سے کہا، اے مریم، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ تب مریم نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کون سی خوشخبری لائے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں اللہ کی طرف سے ایک بیٹا عطا کرنے آیا ہوں۔ مریم نے کہا، میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں نہ تو شادی شدہ ہوں اور نہ ہی کسی مرد نے آج تک مجھے چھوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کی بندی، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے اور وہ اسے انسانوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ اللہ رب العالمین نے بہت پہلے سے کر رکھا ہے۔ وہ تمہیں بنا کسی مرد کے چھوئے ایک بیٹا عطا کریں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مریم رضی اللہ عنہا کے چہرے کی طرف ایک پھونکی ماری اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ مریم نے فوراً محسوس کیا کہ ان کے جسم کا وزن 2 گنا بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ بے حد فکر مند ہو گئی اور اللہ کے حسن میں سجدے میں گر پڑی۔ انہوں نے کہا، اے عظم اللہ، آپ نے مجھ پر ایسی سخت آزمائش ڈال دی کہ اگر یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی تو میں ان کے لیے قابل مذمت بن جاؤں گی۔ اس کے باوجود میں آپ کی دی ہوئی ذمہ داری قبول کرتی ہوں، لیکن دنیا میں کسی اور انسان کو ایسی سخت آزمائش میں نہ ڈالنا۔ ایسی آزمائش میں بہت سے لوگ ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اے مہربان اللہ، مجھے اس آزمائش میں سرخ ہونے کی توفیق
अता फरमा, मुझे सब्र करने वालों में शुमार कर दे और मेरी तमाम मुसीबतें आसान कर दें। कुछ दिनों बाद बनी इज़राइल के बीच हज़रत मरियम रजी अल्लाह अन्हा के हामिया होने की खबर फैल गई। तब एक समूह आया और उन्हें धमकी देते हुए कहा, मरियम सच बताओ, तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चे का बाप कौन है? तुम एक कन्या हो, किसी मर्द के छुए बिना तुम हामिया कैसे हो सकती हो? लिहाजा सच बताओ, वह मर्द कौन है जिसने तुम्हारे साथ गुनाह किया? अगर तुम उसका नाम बता दो तो हम उसे मुनासिब सज़ा दे सकते हैं। इस पर हज़रत मरियम ने उनके सवाल का जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया और ना ही किसी ने मुझे छुआ है। तुम जो कुछ देख रहे हो ये सब अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। उन्होंने मुझे यह बच्चा किसी मर्द के छुए बिना अता किया है और उन्होंने मुझे खबर दी है कि मेरा यह बच्चा इस जमाने का नबी होगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। इसी दौरान एक नौजवान बोला, दिन रात मस्जिद में इबादत के बहाने कमरा बंद करके तुम किसी और मर्द के साथ गुनाह करती हो और अब वह राजफाश हो चुका है। अब विभिन्न बहानों से सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही हो। सच बताओ, तुमने किसके साथ गुनाह किया? अगर तुमने खोदना बताया तो हम किसी भी तरीके से उस मर्द का पता लगाएंगे और तुम्हारे मुंह से उसका नाम निकलवा कर रहे उनकी यह जिल्लत आमे और तौहीन आमे बातें सुनने के बावजूद हज़रत मरियम रजी अल्लाह अन्हा लगातार यही कहती रही, मेरा ये अजीम बेटा अल्लाह रब्बुल आलमीन का अता किया हुआ है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। आखिरकार वह लोग तंग आकर उनके पास से चले गए। हज़रत मरियम रजी अल्लाह अन्हा के एक खालाजाद भाई थे जिनका नाम यूसुफ था। वह हमेशा उनकी मोहब्बत में मुब्तला रहते थे और उनसे शादी करने के ख्वाब देखते थे। जब उन्होंने सुना कि मरियम हामिया है तो वह उनके पास आए और कहने लगे, माँ, मुझे धोखा देकर तुमने किस मर्द का हाथ थामा? मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया और तुमने मुझे कैसे नज़रअंदाज करके किसी और को अपना बना लिया? मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था? मैं तो तुम्हारे साथ कोई गुनाह नहीं करना चाहता था। मैं तो तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर लाता तो कोई बदनामी ना होती। अब तुम नाजायज़ तौर पर हामिया होकर समाज में बदनाम हो गई हो। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो यह सब कुछ ना होता। ये तुम्हारे लिए ये तुम्हारे लिए बेहतर होता। हज़रत मरियम ने यूसुफ की बात सुनकर कहा, भाई यूसुफ, तुम यकीन करो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया और ना ही मैं गुनाहगार हूँ। ये बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे अता किया है और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी है कि मेरा यह बेटा नब्बी होगा। तब यूसुफ ने कहा, तुम अब भी मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। दुनिया की हकीकत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी औरत ने मर्द के छुए बिना बच्चे को जन्म दिया हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम बला वजह मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, तो इससे तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। एक दिन तुम्हारे साथ गुनाह करने वाले मर्द का नाम ज़ाहिर हो जाएगा और उस वक्त तुम चाहे जितना भी बहाना ना करो, समाज के लोग तुम्हें इसके लिए सज़ा देंगे। हज़रत मरियम रजी अल्लाह अन्हा ने उनके सवाल के जवाब में कहा, क्या तुमने कभी ऐसे बच्चे के पैदा होने के बारे में नहीं सुना जिसका कोई बाप ना हो? लेकिन क्या तुम भूल गए कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को माता पिता के बिना कैसे पैदा किया गया? क्या ये तुम्हें याद नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बेतहाशा मेहरबान है, बिना माता पिता के इंसान पैदा कर सकते हैं? क्या वह बिना बाप के इंसान पैदा करने पर कादिर नहीं है? भाई यूसुफ, मेरे नाम पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश मत करो। मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुझे बचाएंगे। और जो लोग मेरे नाम पर इल्ज़ाम और बदनामी फैलाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे बदला लेंगे। यूसुफ ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा की आखिरी बातें सुनकर बहुत डर महसूस किया। फिर वह कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम पर इल्ज़ाम लगाने वालों को सज़ा दूंगा। लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारी सच्चाई के लिए कोई सबूत चाहिए। हज़रत मरियम ने कहा, इसके लिए तुम्हें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा, तब तुम्हें यकीनन मेरी सच्चाई का सबूत मिल जाएगा। इसके बाद यूसुफ ने हज़रत मरियम रजी अल्लाह अन्हा से रुखसत ली और हज़रत मरियम फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मसरूफ़ हो गई। उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ की, ए रहम के समंदर, तुम समंदर को पहाड़ और पहाड़ को समंदर बना सकते हो। तुम फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना सकते हो। लिहाजा मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरी बेइज्जती करने वालों को तुम खुद समझा दो। मैं इस तहमत की शिद्दत को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के पास आए
और कहा, ए मरियम, निराश मत हो, तुम पर अल्लाह की रहमत है। लोगों के ताने से तात्कालिक रूप से ना घबराओ, अल्लाह जल्द ही इल्ज़ाम लगाने वालों को मुनासिब जवाब देगा। तुम इल्ज़ाम लगाने वालों को जवाब देने में अपना कमती वक्त बर्बाद मत करो। हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहो, अल्लाह हर हालत में तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसी तरह हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा रोते हुए 10 महीने और 10 दिन बिताती रही। फिर एक दिन अचानक उनके दर्देज शुरू हो गए। तब वह घर से निकलकर एक बड़े मैदान की तरफ रवाना हो गई। वह रेगिस्तान जहाँ हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा बच्चा पैदा करने के लिए गई, उस जगह का नाम बैतलाम था। ये जगह बैतुल मुक़द्दस से 12 मील दूर थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक खजूर के पेड़ के नीचे पनाह ली। तब उनके दर्दे झाँ की तीव्रता बढ़ गई। एक तरफ दर्दे झाँ की तीव्रता और दूसरी तरफ लोगों के ताने का डर। इसी वजह से हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा बेहद बेचैन हो गई और कहने लगी, ऐ अल्लाह, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही ना हुई होती। काश लोग मुझे भूल चुके होते तो कितना अच्छा होता। इसके बाद हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वह परेशान ख्यालात में मबदला थी और उनकी मदद के लिए कोई मौजूद न था। तभी अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहाँ नाजिल हुए और हज़रत मरियम के पास एक खूबसूरत जन्नती चश्मा जारी कर दिया। फिर उन्हें हिदायत दी, ऐ मरियम, इस चश्मे के पानी से पियो और दरख्त की खजूरों को खाओ। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा ने जैसे ही खजूर खाने की ख्वाहिश की, दरख्त की शाखें झुककर उनके करीब हो गईं। उन्होंने हल्के से दरख्त की शाख को हिलाया और ताज़ा खजूर नीचे गिरने लगी। फिर हज़रत मरियम ने खजूर खाई और चश्मे का पानी पिया, जिससे उनकी हालत बेहतर हो गई। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मरियम, तुम अपनी तहमत के बारे में फ़िक्र ना करो। अगर लोग इस बच्चे के बारे में तुमसे कुछ पूछे तो उन्हें इशारे से बता देना कि तुमने रोज़ा रखा हुआ है। बनी इज़राइल के दौर में रोज़ा रखने की हालत में बोलना मना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से यह बच्चा खुद उनके सभी सवालों के जवाब देगा। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा अपने नवजात बेटे को गोद में लेकर बेहद सुकून और इत्मीनान महसूस करने लगी। उन्होंने मोहब्बत से बच्चे के चेहरे की तरफ देखा। तब छोटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी माँ, आज आप मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन आज आपको मुबारकबाद देने के लिए कोई इंसान आपके पास मौजूद नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। मेरा सलाम और मोहब्बत दिल से कबूल कीजिए। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा अपने नवजात के मुंह से यह मुझे ना बातें सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उनके बच्चे की ज़ुबान से इस तरह की बातें सुनेगी। इसके बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का बार बार शुक्र अदा किया। फिर हज़रत मरियम रजी अल्लाह अन्हा नवजात बच्चे को गोद में लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गई। कई दिनों की मुसाफत के बाद वह वहाँ पहुंची। बनी इज़राइल के लोग ये खबर सुनकर हंसने और मजाक करने के लिए वहाँ जमा हो गए। उन्होंने उनसे सवाल किया, ए मरियम, बताओ, एक गैर शादीशुदा कनवाड़ औरत होकर तुमने ये बच्चा कैसे जन्म दिया? मरियम ने इशारे से उन्हें समझा दिया कि मैं रोज़े से हूँ, इसलिए बात करना मेरे लिए जायज़ नहीं। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मेरे इस नवजात बच्चे से सवाल करो, वह तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगा। तब वे कहने लगे, हाय मरियम, तुमने नाजायज़ बच्चे की हकीकत छुपाने के लिए रोज़ा रखा है और अब हमें कह रही हो कि एक नवजात बच्चे से बात करें। क्या तुम्हें धोखा देने का यही तरीका मिला? क्या ये बच्चा बोलना जानता है कि वह हमारे सवालों के जवाब देगा? ये सब झूठ और बहाने हैं। तुम इस तरह के तरीकों से असल हकीकत छुपा नहीं सकती। आज नहीं तो कल कभी ना कभी यह सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इनमें से कुछ लोग बोले, चलो इस नवजात से सवाल करते हैं और देखते हैं कि यह क्या जवाब देता है। फिर वे सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछने लगे, ऐ मरियम के बेटे, तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारे पिता की पहचान क्या है? तुम अपनी माँ के पेट में कैसे आए? तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, और जहाँ भी मैं हूँ उसने मुझे बरकत दी है। उसने मुझे नमाज अदा करने और जकात देने का हुक्म दिया है जब तक कि मैं जिंदा हूँ, और उसने मुझे अपनी माँ के साथ नेक ऊ करने वाला बनाया है, न कि बगावत करने वाला। और बदक जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, जिस दिन मेरी मौत होगी और जिस दिन मुझे फिर से जिंदा किया जाएगा, इन सभी दिनों पर अल्लाह की सलामती होगी। तुम मेरी दावत कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ।
मैं जल्द ही तुम तक अपनी दावत पहुंचा। हंगा बनी इज़राइल के लोग नवजात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये साफ और हकीमाना बातें सुनकर हैरान रह गए। चंद पल पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ था वह कैसे इस तरह की बातें कर सकता है। ये एक बेहतरीन वाकया था। किसी के मुंह से कोई बात ना निकली। ये वाकया जल्द ही पूरे इलाके में फैल गया। बेहिसाब लोग ये मंजर देखने के लिए वहां जमा हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने वाले लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरा की आयतें पढ़कर सुनाई। नवजात के मुंह से यह कलाम सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हज़रत मरियम रजी अल्लाह अन्हा से माफ़ी मांग ली। अल्लाह हाफिज़। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, किसी पर बतान लगाना बड़ा संगीन गुनाह है। इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और आपके लिए अजर सवाब का वाइस बन जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।